तो दोस्तों आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में। बेसिकली हम आप मिडिल क्लास जो भी फैमिली होती है वो ज़्यादा करके हम एफडी में पैसा को रखते हैं या फिर आरडी में रखते हैं या फिर एलआईसी में जमा करते हैं। बट अगर देखा जाए तो उसमें जितने भी तथ्य हैं उसको मिलाकर अगर देखा जाए तो महंगाई दर से हमारे पास जो रिटर्न आते हैं बहुत कम होते हैं। अगर एफडी हमें एलआईसी हमें आरडी हमें करीब 5% के आसपास में रिटर्न मिलता है। बट अगर महंगाई दर देखा जाए तो वो करीब करीब 6% के आसपास में बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट कहीं और करें जहाँ ज़्यादा रिटर्न हमें चाहिए तो अभी देखा जाए तो जो इन्वेस्टमेंट हम एफडी आरडी एलआईसी में करते हैं वो महंगाई दर से बहुत कम ही है। तो पैसे की वैल्यू कम हो गई है जिस वजह से ये सारी चीज़ें रिटर्न कम देती है। तो इन्वेस्टमेंट कभी भी हमारा जो है वो महंगाई दर से मतलब महंगाई इन्वेस्टमेंट से कम होना चाहिए कभी भी। इन एफडी आरडी एलआईसी करने में महंगाई दर ज़्यादा बढ़ती है और हमारे जो रिटर्न्स हैं कम आते हैं। तो फिर इस हिसाब से हम फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जहाँ हमें अच्छे रिटर्न्स आए। तो एक ऑप्शन है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देखा जाए तो जो आज हम बात करेंगे वो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो जो भी महंगाई दर है वो साल पे साल हमारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज़्यादा बढ़ के रह रहा है। तो उस हिसाब से आपको अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो एक अच्छा ऑप्शन है शेयर मार्केट। और अगर आपको वहाँ नहीं करना तो फिर एक और ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है कि वो बैंक्स जो होते हैं वो भी कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में ही करते हैं। सेम कितने लोग मतलब शेयर मार्केट का नाम सुन के म्यूचुअल फंड के नाम सुन के घबरा जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बैंक्स में भी अगर हम एफडी करते हैं तो हमारा एफडी का पैसा एलआईसी का पैसा वो भी इन्वेस्ट ही करते हैं शेयर मार्केट में। तो हमें करना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। एंड वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना रहता, वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, बैंक बैंक के ही एक्सपर्ट रहते हैं और भी बहुत सारी कंपनियों के जो मतलब अपने तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर 100 रुपये से हम 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड रिटर्न बहुत अलग अलग परसेंटेज में देते हैं, बट मिनिमम हम 15% मान के चलते हैं। अगर हम 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 15% के हिसाब से 5 साल में हमारा करीब वो बनेगा 8,000। लेकिन खेल अभी यहाँ खत्म नहीं होता है। ये तो बहुत कम रिटर्न दिख रहा है। बट अगर वही 100 रुपया अगर हम 15% के हिसाब से 50 साल के लिए जमा करें तो बन जाता है 1.4 करोड़। जी हाँ। तो और अगर उसी को हम
थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं, 100 की जगह 500 हर महीने अगर हम जमा करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो फिर कितना रिटर्न मिलेगा? तो 500 अगर अपन 15% के हिसाब से देखने जाएँ 10 साल के लिए, तो बनता है 1.3 लाख। बट अगर वो 500 रुपये 15% के हिसाब से 50 साल के लिए जमा करते हैं, तो वो बनता है करीब करीब 7 करोड़। आप देख रहे हैं कंपाउंडिंग की पावर। तो कंपाउंडिंग को लोग ऐसे बहुत हल्के में लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता, बट कंपाउंडिंग इज बहुत डिफरेंट लेवल का है। एंड अगर ये तो सिर्फ हमने 500 को 15% के हिसाब से रिटर्न के हिसाब से देखा है। अगर ज़्यादा भी रहते हैं, अगर हम लोग उसके 18% के हिसाब से देखते हैं 50 साल के लिए, वो बन जाता है करीब करीब 25 करोड़। तो अपने कंपाउंडिंग की पावर समझिए। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारे जो बैंक कंपनी हैं म्यूचुअल फंड के, उसमें कोई अच्छा सा चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐप हैं, ज़रोधा है, ग्रो है, या फिर पेटीएम मनी है। तो इन इन ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।